सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं ये वीडियो दिल्ली से दे रहा हूँ। देखिए, एक बहुत ही सीरियस इशू सामने आया है कि एक ईसीएचएस शिखर पॉलीक्लिनिक से संबंधित एक जेसीओ, आर्मी का जेसीओ है, सूबेदार राम कुमार सिंह, जो आर्मर्ड कोर से आते हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया था हमारे आर्यवा राजस्थान ग्रुप में कि वो एक हॉस्पिटल रिफ़रल लेके ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सीकर द्वारा रिफ़रल लेटर लेके एक हॉस्पिटल जाता है। नोबल केयर हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का नाम। उनकी पत्नी बाथरूम में गिरने के कारण कुछ चोट आता है एंकल में। वहाँ पे जाके एक्सरे वगैरह लेके 7 दिन का दवा लेके उनको छोड़ दिया जाता है। और बाद में उनको पता चलता है कि दोबारा जाते हैं वो हॉस्पिटल में। उनको कैसा पता चला जेसो साहब को कि उनका इन्फ्लेटेड बिल बनाया गया है, उनकी पत्नी को एडमिशन करके 1,05,000 के करीब बिल आया है। तो वो दोबारा जाते हैं हॉस्पिटल में। तभी उनके जो स्टाफ है उस हॉस्पिटल के आपस में कानाफूसी करता है, यानी कि इस जेसीओस के बारे में, ये तो एडमिट है ऐसा करके। तो पूछता है कि क्या है। तो उनमें से एक स्टाफ जो कि आपस में शायद कमीशन के लिए झगड़ रहे थे क्या, उन्होंने कहा कि आपका जो पत्नी है उनको एक्चुअल में यहाँ पे एडमिट दिखाया गया है, हुआ नहीं है, दिखाया गया है। और इसी प्रकार जो है उसका बिल 1 लाख से कुछ अधिक आया। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रा मुझे भी भेजिए जो पीडीएफ फाइल जो भी है। तो वो जब भेजते हैं तो वो उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं और वो पीडीएफ फाइल उनको भेज देता है, जिसमें ये दिखाया गया है कि 2 तारीख को जब वो लेकर गए थे पत्नी को हॉस्पिटल में, वहाँ उन्हें एडमिट शो किया जाता है और 3 या 4 का बिल दिखाते दिखाते 6 तारीख को उन्हें कागज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और बिल आता है उनका 1 लाख से कुछ अधिक आता है, देखिए बिल। और वह जब पता होने के बाद ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाके कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई होता नहीं है। फिर जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर में कोई नंबर उनको मिलता है, वहाँ भी वो मेल करते हैं, एमडी को मेल करते हैं, रीजनल ईसीएचएस जो सेंटर है जयपुर, वहाँ पे मेल करता है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई मिलता नहीं है। तब जाकर वो एक चिट्ठी, यानी कि एक नोट बना के अपनी तरफ से मोबाइल नंबर भी देकर जो है वो लिखता है कि अगर किसी की कोई पहुंच है तो ये जो गलत हो रहा है इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो यह मेरे ऊपर आता है, मैं देखता हूँ तो मैं फ़ोन करता हूँ उनको। मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था 9 तारीख शाम को। मैं फ़ोन करके पूरा डिटेल लेता है, और ये वीडियो निकालने से पहले भी डिटेल में सूबेदार साहब से बात करता हूँ मैं। और वो कहते हैं सर ऐसा ऐसा है मेरे साथ, जो है जो केवल ओपीडी दिखा के जब आ गया था, कुछ तकलीफ़ नहीं था। इन पेशेंट दिखा के जो बिल वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, उसमें जो है कई सारे डेट्स वगैरह होते हैं, जो कि 2 तारीख को उनको एडमिट किया जाता है। और उसके अलावा जो है कई सारा डेट, यानी कि 4 तारीख, 3 तारीख, दो 2 तारीख को भी जो, तो 2 तारीख को तो जाते हैं तो उसको एडमिट कर दिया जाता है। फिर 6 तारीख को फाइनल बिल देते हैं, उसका आईपीडी सर्विस दिखाते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसी से संबंधित है आज का वीडियो का शीर्षक। क्योंकि हम सभी ईसीएचएस लेते हैं जो रिटायर्ड पर्सन है असम राइफल से। आप लोग के साथ भी यह न हो इस वक्त, इसीलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं ट्रिवेंड्रम जाने के बाद ऑफिशियली एमडी ईसीएचएस को इसके बारे में लिखूँगा, और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को भी मैं इनके बारे में लिखूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको मिलने के लिए, या वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। और ये आज का जो विषय है इसी से संबंधित, देखिए, करप्शन इन ईसीएचएस शिखर एक्सपोज्ड विल राइट टू एमडी ईसीएचएस, यानी ईसीएचएस शिखर में भ्रष्टाचार का खुलासा, एमडी ईसीएचएस को लिखेंगे पत्र। तो सूबेदार साहब को मैंने कहा है उनका जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर पीडीएफ करके स्कैन करके मुझे भेजिएगा, ताकि मैं वहाँ जाने के बाद ईमेल और राइटिंग में हम देंगे। क्योंकि यह देखिए इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीएचएस का फंड आता है डिफेंस
सर्विस एस्टीमेट से, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आरआर के अलावा ईसीएचएस, एक सरकारी फंड जो वेलफेयर के लिए दिया जाता है। जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है वह गलत तरीके से वो जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से मिलने के बाद इस शोषण करते हैं, देखिए सरकारी पैसा का, ये बहुत गलत है। और सिग्नेचर भी फोर्स्ड सिग्नेचर किया हुआ है, देखिए ये सुबेदार साहब ने मुझे बताया, वो जो सिग्नेचर मेरा भी नहीं है और उसको हॉस्पिटल के स्टाफ जो है उनका सिग्नेचर को फोर्ज करके, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको क्रिमिनल चार्ज होता है इसके ऊपर। तो मैं अथॉरिटी, यदि ये जो वीडियो सुन रहे हैं अथॉरिटी ईसीएचएस की या कहीं, वैसे मैं लिखूँगा भी, इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। और पिछले 2-3 साल जब से भी जो पिछले रिकॉर्ड को भी चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, और एक सिस्टम जो है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। देखिए जब एक पेशेंट रेफरल लेके हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद कोई फॉलोअप होता नहीं है, उनका नंबर उनके पास है, जो मोबाइल नंबर, उससे इंक्वायरी करना चाहिए, और फाइनल बिल आता है पॉलीक्लिनिक के पास, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास। तो ऑथेंटिकेट करना चाहिए, इंडिविजुअल को इन्फो करना चाहिए कि आपका जो इतना बिल आया है क्या सही है, क्या आपने इसको ऑथेंटिकेट किया, आपसे सिग्नेचर लिया गया है, इसको कंफर्म करना भी ज़रूरी है। यह भी मैं उस चिट्ठी में लिखूँगा ईसीएचएस एमडी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में, ताकि हमें कोशिश यह करना चाहिए कि कोई भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल इसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाए। वैसे कई बार आए हैं, एम्पेनल्ड हॉस्पिटल को ब्लॉक किया जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन केवल ब्लॉक करने से ही करप्शन का अंत नहीं होता है। यदि जो कोई स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है कि वो भी इससे मिले हुए हैं, उन्होंने जो है, क्योंकि देखिए उसके बाद जब सुबेदार साहब इसको हॉस्पिटल को पता मालूम करते हैं जाके कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्हें बताते कि आइए साहब आइए, आपके साथ भी सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि एक हिस्सा सुबेदार साहब को भी दिया जाएगा। यह सरासर गलत है। सरकार का दिया हुआ एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है। जो असम राइफल को आप सभी को पता है, मेरे 7 साल गए इसमें, सिंगल डिवीज़न जो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, उसके बाद ये हक मिला है। तो मुझे शक इस बात का भी होता है, हमारे योगी साहब से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी हुआ करता था हरफुल ओला, जो आरएसआ का सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने जो है उनसे ये होता है कि शुरू में मेरे पास कई कंप्लेन भी आए थे इंडिविजुअल से, राजस्थान को छोड़ के कई दूर दूर से लोगों का जो ईसीएचएस के बारे में उन्होंने कार्ड बना कर दिए और कई अधिक पैसा मांगा है, किसी से 3,000, किसी से 8,000। इसका पूरा रिकॉर्ड है। देखिए रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कंप्लेन भी किया था आरएसआर डायरेक्टर को, या जब मैंने डीजी से बात किया था, जनरल लखेरा सर से, एडीजी को भी बताया गया था कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो एक्शन लेंगे करके बताया, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं है। इसके विपरीत जो है इन लोगों को जो है अवार्ड दिया जा रहा है ताकि आरेवा से बिल्कुल अलग करने के लिए। ये गलत है। जो भी करप्शन में पकड़ा जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि अथॉरिटी जो है इसको सीरियसली से लेंगे और इन बंदों को जो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि केवल 135 रुपये का कुछ खर्च होता है कार्ड बनाने में, और जो एक आरएसआ हो या आरेवा के एक स्टेट यूनिट है, उनको बाहर के लोगों को ज़्यादा पैसा लेके उनको कार्ड बनाने में जो है दिलचस्पी नहीं लगानी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो भी गलत है। तो मुझे पूरी आशा है कि त्रिवेंद्रम पहुंचने के बाद जो है मैं इसके ऊपर केस टेकअप करूंगा, एमडीसीएचएस को दूंगा और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भी दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आए थे। 9 तारीख नहीं हो पाया क्योंकि वो बंगाल गए हुए थे और आज आसाम में हैं। मैं कोशिश करूँगा सर से मिलने के लिए, क्योंकि जो हमारा इश्यू चल रहा है आरेवा का, उसका ऊपर भी डिस्कशन करना है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।